मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मकुव्रतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मुझे आज फिर बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि अभी 15 दिन पहले ही आपसे मिला था, तो फिर से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है। बहुत प्रसन्नता की बातें हैं। हम लोग स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रासंगिक बातें करते हुए अपनी स्वाध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे सब बातें भी हमको, आपको, यानी जैन दर्शन के प्रत्येक विद्यार्थी को, खासकर विद्वान वक्ताओं को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। जैन दर्शन के वक्ता इन प्रासंगिक विषयों की जानकारी न रखें, ये उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं वो जानकारी भी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। सारा देश गुरु पूर्णिमा के रूप में आज उत्सव मना रहा है। जैन धर्म के अनुसार ये पर्व त्रयी है, 3 दिन का लगातार का बड़ा पर्व है। ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे दशलक्षण एक बड़ा पर्व है, जैसे अष्टानी का एक बड़ा पर्व है, ऐसे ही आप ये समझो कि आप और हम आज एक बहुत बड़े महापर्व पर मिले हैं। 3 पर्वों का संगम है, ये त्रिवेणी है। कौन कौन 3 पर्व? एक कल निकल चुका, एक कल आएगा और एक आज है। कल कौन सा पर्व निकल गया? वर्षा योग। जैन आचार में मूलाचार, भगवती आराधना, श्रवणाचार का एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें वर्षा योग का बहुत महत्व न बताया गया हो। तो कल का पर्व था वर्षा योग, जिसको चातुर्मास स्थापना भी बोलते हैं। हमको आपको इस बारे में भी इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम एक व्याख्यान वर्षा योग पर कर सकें, आगम के आधार से कर सकें। इतना हमारे पास में मैटर होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हेडिंग बना बनाकर मैटर इकट्ठे करो। आपके पास में आप मेरी डायरी देखो, मैंने कई डायरियाँ बना रखी है, 10 डायरियाँ बनी हुई है, और सब ऐसे है कि उनमें पेज लगाए जा सकते हैं, पेज हटाए जा सकते हैं, और उनमें टाइटल बने हैं, और शुरू में उन सब की एक इंडेक्स, एक विषय सूची बना रखी है। तो आपको एक विषय सूची में विषय मिलेगा वर्षा योग, और वर्षा योग के बारे में मैंने इतने श्लोक संदर्भ इकट्ठे कर रखे हैं कि मैं कहीं भी उस वर्षा योग के संदर्भ में 1 घंटा बात कर सकता हूँ। मैंने एक छोटा सा लेख भी लिखा है वर्षा योग पर, और उसका सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व है, साहित्यिक दृष्टि से क्या महत्व है, सांस्कृतिक दृष्टि से क्या महत्व है, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है, और धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है। ये सब बातें आपको हमको जरूर पता होना चाहिए। किस दिन वर्षा योग स्थापित होता है, किस दिन उस वर्षा योग का निष्ठापन होता है,
ये जैन दर्शन के सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को वर्षा युग की स्थापना की जाती है सायंकाल, ऐसा साफ साफ शास्त्रों में लिखा है। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रातःकाल इस वर्षा युग का विसर्जन होता है, निष्ठापन होता है। ये 4 महीने अर्थात लगभग 4 महीने हैं, 3.5 महीने करीब बनते हैं। कभी तिथियां घटती है, बढ़ती है, महीना बढ़ता है तो 4.5 महीने तक भी हो जाते हैं। और 15 दिन आगे पीछे करने का अधिकार भी मुनियों को आगम ने दे रखा है, पर मूल व्यवस्था ये है, इसके बारे में भी आपको हमको सबको अच्छी तरह जानना चाहिए। मेरे ख्याल से कभी यहाँ चर्चा हुई है, वर्षा योग से परिचय है, मैं पहली बार सुना रहा हूँ लगता है। ये विषय बहुत जरूर पता होना चाहिए। वर्षा योग का इतना बड़ा महत्व है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। अभी बताऊं तो ये तो अब आगे के टॉपिक ही रह जाएंगे। मेरे में तो 10 टॉपिक लेके बैठा हूँ, एक पहला शुरू किया है। देखो, वर्षा योग का इतना बड़ा महत्व है कि प्राचीन काल में इस को चातुर्मास, ग्रामीण भाषा में चौमासा, इसको चौमासा बोलते थे। और इसका इतना बड़ा महत्व होता था कि मुनिराज जहां रुकते थे वहीं रुक जाते थे। आज जैसा कोई कार्यक्रम फिक्स करने की जरूरत नहीं थी, और जहां रुकते थे वहीं चातुर्मास बन जाता था। और ऐसी जगह है राजस्थान में तो ऐसे 20 गांव है, और भी जगह जगह होंगे। एक गांव का नाम है चौमू, जयपुर के पास, तो और कुछ नहीं है। वहां कभी किसी मुनिराज का चौमासा हुआ जंगल में, तो वो जंगली मंगल गांव बस गया, श्रावक आके रहने लग गए, तो जगह का नाम पड़ गया चौमू। एक जगह का नाम है चाकसू। वो भी सब ऐसे बहुत सारे नाम चौमासे की वजह से पड़ गए। 4 महीने का बहुत, ये 4 महीने है ना, ये बाकी के 8 महीनों से भी ज्यादा भारी होते धर्म की दृष्टि से। एक बार अकबर ने पूछा कि बीरबल, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? बोले महाराज 4। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले महाराज, अगर ये 4 महीने का वर्षा योग ना हो तो बाकी के 8 का क्या खाक काम आएंगे हो? अरे इन 4 की कमाई बाकी के 8 महीने खाई जाती है। ये कमाई तो 4 ही महीने होती है, बाकी 8 महीने का तो इस 4 महीने के बल पर जीवन जिया जाता है। तो आप समझ सकते चातुर्मास का कितना बड़ा महत्व है। और क्या बताऊं आपको, अब जैसे मैं आपसे 1 घंटा तो ये बात कर सकता हूं कि साहित्यिक दृष्टि से चातुर्मास का क्या स्थान है, क्योंकि इस चातुर्मास में सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया है। आप पांडुलिपियां उठा के देख लो, शास्त्र उठा के देख लो, ज्यादातर शास्त्रों के अंत में ये लिखी होती है कि ये इस तारीख को लिखा गया। उनकी सबकी तारीखें एक जगह नोट कर लो। 80% किताबें चातुर्मास में लिखी गई है। 80% शास्त्र चातुर्मास में लिखे गए। क्यों लिखे गए? कि फ्री हो जाते हैं ना एक जगह। देखो चातुर्मास का महत्व क्या होता है। मुनि महाराज कभी भी एक जगह 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है, कभी भी नहीं रुकते हैं। कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन रुकते हैं, इससे ज्यादा कभी कहीं रुकने का उनको आगम में आज्ञा नहीं है। उनको कहा है तुम बहते पानी की तरह जीवन भर विहार करते रहो,
जीवन भर ये उन्होंने संकल्प लिया है। वे विहार ही करते रहते, कुछ भी हो वे कभी रुकते ही नहीं। लेकिन अब 4 महीने के लिए लगभग एक जगह रुक गए तो कितनी धर्म प्रभावना के सहज अवसर उपलब्ध हो गए। दूसरी बात, ये जो श्रावक है ना, ये भी बाकी दिनों में नहीं रुकते। श्रावक है ना, बाकी के 8 महीने, आज हमारे शादी है, आज ब्याह है, आज दुकान पे जाना है, सामान लाना है। पहले के जमाने में जब बरसात के दिन आते थे, जगह जगह सड़कें टूट जाती थी, यातायात के साधन बंद हो जाते थे, आना जाना बंद हो जाता था, व्यापार दुकान धंधे सब कम हो जाते थे, शादियां रुक जाती थी। इस 4 महीने में कोई शादी वादी नहीं होती, शादियां सब फंक्शन रुक जाते थे। तो श्रावक भी फ्री मिल गया। श्रावक जो कमाने से जिसे फुर्सत नहीं, कहता है ये बनिया मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, एक तो उसे फुर्सत मिल गई। और मुनि महाराज उनको विहार करने से फुर्सत नहीं। अभी जैसे मान लो यहाँ कोई आयोजन करना है तो महाराज जी 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रुकने ही नहीं है। और कोई महाराज यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य यहाँ पर 4 महीने रुक जाए, यहाँ से गुजर रहे हो और यही चातुर्मास हो जाए, तो अब आप कल्पना करो कितनी प्रभावना होगी। बहुत अधिक प्रभाव। अब उनके रेगुलर प्रवचन सुनने मिलेंगे। अब तो कोई चिंता नहीं, कोई ग्रंथ व्यवस्थित चला सकते हैं ना महाराज जी, वो समाधि तंत्र पूरा सब लिख देंगे, यहाँ पूरा स्टोक देश लिखेंगे। तो वर्षा योग, इसको वर्षा कल्प भी बोलते। 10 प्रकार के कल्प कहे हैं मूलाचार में। उन 10 कल्पों में एक ये कल्प है और साधुओं को करना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। एक चारण विद्धिधारी मुनियों को इससे छूट है, बाकी और किसी को छूट नहीं है। और तो चातुर्मास कल एक बहुत बड़ा पर्व था। मैंने एक लेख लिखा है कि धर्म प्रभावना का स्वर्ण अवसर होता है वर्षा योग, ऐसा लिखा है। और उसकी शुरुआत ही यहाँ से की है कि चातुर्मास स्थापना का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसमें श्रावक और साधु का मिलन हो जाता है और कम से कम 4 महीने के लिए फिक्स हो जाता है। तो कल क्या बात करनी हो, तो अब आप मेरे से कोई बात करो तो कैसे करो, कल तो मैं रहूंगा नहीं। आज कर लो जो करना है, जो कर लो, कल बताऊंगा। बाकी ये ना मैं कह सकता ना आप कह सकते हो कि कल बता देना। लेकिन जब 4 महीने रहने की मैं यहाँ गारंटी दे दूँ तो आपको कैसा लगेगा, मुझको कैसा लगेगा, अपन कितनी चर्चा कर सकेंगे। तो वो चातुर्मास में सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और एक बात है, कुछ धर्म प्रभावना के लिए जैन जिन शासन का धर्म, जिन शासन का की प्रभावना का रथ, वो श्रावक और साधु के 2 पहियों पर चलता है, एक पहिए से नहीं चल सकता। क्यों? प्रभावना का रथ 2 पहिए चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं कि जो मुनि से ही शोभा देते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो श्रावक ही कर सकता है, मुनि नहीं कर सकते। अब मुनि महाराज थोड़ी कहेंगे कि तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं कहेंगे। वे अध्यात्म की वर्षा करेंगे, वे तत्व ज्ञान की वर्षा करेंगे जो श्रावक से अच्छी नहीं लगती। और वे जो श्रावक है वे बाकी की व्यवस्थाएं जुटाएंगे जो महाराज नहीं कर सकते। बढ़िया सभा कौन जमाएगा, फर्श कौन बिछाएगा, ज्यादा लोगों को कौन बुलाए, महाराज बुलाएंगे, वो श्रावक बुलाएंगे। इसलिए एक तो मेरे को एक बहुत प्यारा पर्व लगता है और अहिंसा का पर्व है, दया का
पर्व है। मुनि महाराज जो 4 महीने रुकते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो कभी नहीं रुकते, कहीं नहीं रुकते, किसी राजा के कहने पर नहीं रुकते, 7 दिन से ज्यादा रुकते नहीं, विहार करते हैं। जिनने ऐसी कसम खाई है वे रुक जाए इतनी, और 3.5 महीने कितना गुना हो गया। जो 1 हफ्ते से ज्यादा ना रुके, वो 15 हफ्ते के लिए एक जगह रुक जाए, ये छोटी घटना नहीं है भाई साहब, कोई बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह क्या है? वो वजह एक ही है, जीव दया, जीव दया, जीव दया, अहिंसा। सारे विश्व को ये संदेश है कि हम एक घास पर पैर नहीं रखेंगे, चाहे प्राण चले जाए। छोटे से जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको पता है, सिख धर्म का जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें एक जगह ऐसा लिखा है कि दया दिगंबर देव विचारी, आप मरे औरे नहीं मारी। कि दया देखनी हो तो इस विश्व में सर्वाधिक दया कहीं पाई जाती है तो वो दिगंबर मुनि में पाई जाती है, जो कि स्वयं मरना पसंद करते हैं, पर एकेंद्रीय जीव को भी, घास पत्ती को भी पीड़ा देना पसंद नहीं करते। आपने देखा ना, 700 मुनि महाराज के चारों ओर घास लगा दी, तो क्या किया महाराज ने? वो घास पे पैर रख के निकल जाते बाहर, सल्लेखना ले ली, मगर घास पर पैर नहीं रख। आज देश में बहुत हिंसा बढ़ती जा रही है, बहुत पशुवध हो रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं। अब मैं इस ट्रैक पर जाऊं तो बहुत बात है। ऐसे में चातुर्मास प्राणी मात्र को संदेश देता है, दया 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 रखो हृदय में दया। तो चातुर्मास अहिंसा, करुणा, दया, तत्व ज्ञान, अध्यात्म, साहित्य, साधना, संस्कृति, इसका बड़ा प्यारा पर्व है, बहुत प्यारा पर्व है। इसलिए कल एक पर्व तो चातुर्मास का व्यतीत हुआ। पर्व माने पवित्र अवसर। पर्व शब्द का डिक्शनरी में क्या अर्थ है? पर्व माने पवित्र अवसर, टर्निंग पॉइंट, जहां से आप अपनी लाइफ को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। जिस दिन एक चांस, पर्व माने चांस, पर्व माने पवित्र अवसर। जैसे आज तक मैं कभी बोला नहीं माइक पर आकर, शर्माता रहा। आज का दिन कहता है कि पर्व है, अब बीती ताए विसार दे, अब आजा, आज से शुरू कर। जो काम तू आज तक नहीं कर पाया वो काम आज शुरू कर। आज नया साल है, आज दिवाली आ गई, आज नया सेशन है। तो पर्व माने नया टर्निंग पॉइंट। पेड़ में, गन्ने में पर्व आते हैं, वो क्या कहते हैं? अब मुड़ सकते हो जिधर मुड़ना है, सीधे जा रहा था, अब टर्निंग है, अब मुड़ सकते हो कहीं भी। तो ऐसा सुंदर वर्षा योग का बहुत प्यारा पर्व है, इसको भी हमें समझना समझाना चाहिए। बातें तो अभी वर्षा योग की भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर थोड़ी थोड़ी चर्चा और किसी की करता हूँ, इससे आपको प्रेरणा मिल जाए, आप फाइल बनाएं, नोट्स बनाएं। और कभी कभी विषय रखो गोष्ठी में, बोलना है वर्षा योग पर बोलो, कोई कुछ तरह तरह के विषय देने चाहिए गोष्ठी में। वक्ताओं को तरह तरह के, मैं अभी कल एक गोष्ठी की रूपरेखा बना रखा हमारे वहाँ डिपार्टमेंट में। मैंने उन बच्चों को सारे के सारे व्यावहारिक विषय दिए। मैंने कहा तुम ये सिद्ध करना है तुमको कि जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए। हमने छोटे छोटे विषय दिए उनको। हमने कहा कि झूठ क्यों, एक को विषय दिया तुम इस पर बोलो
कि झूठ बोलने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है, झूठ बोल लो। एक को विषय दिया, चोरी करने में क्या दिक्कत है, क्यों बुरा, और उसे केवल किताबी तर्क देके नहीं, यहाँ सबके बीच में प्रूव करना है। तुम्हारी समझ में, तुम्हारे आया क्या ये समझना है मुझे, तुमको समझ में आया क्या चोरी शहद खाना क्यों बुरा होता है, मुझे तुमसे समझना है। और तुम लोगों से कहना है इसके पीछे पड़ जाओ, इससे प्रश्न पूछो, और अच्छे से आज ये चीज स्पष्ट हो जाने दो। तुम्हारे सबके तो गले उतर जाना, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, हमारे तो गले उतर जाना है कि ये व्यसन है और बुरे हैं, हमको तो समझ में आ जाए। तो ऐसे विषय चलिए साहब, तो ये तो चर्चा हुई वर्षा योग नामक महापर्व की। दूसरा महापर्व है गुरु पूर्णिमा। ये क्या है, क्यों है? आज बहुत ग्रुपों पर आ रहा है, मेरे से तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आज के पर्व का जैन धर्म में क्या महत्व है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं, आज के दिन का जैन धर्म में कोई महत्व नहीं है, ये तो हिंदुओं का त्योहार है, जैनों का कोई। एक बीमारी हमारे यहाँ ये और चलती है, बहुत से लोग उठा के फटाफट कितने ही लोग कहते हैं तो जैनों का त्योहार नहीं है, ऐसे भी कर। मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप उसे विचार कोटि में भी नहीं लाओगे, तो आप अध्ययन किस आधार पर करोगे? आप सोचने कोई पहले ही दिन मना करोगे तो कैसे बात बनेगी? देखो, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं रिसर्च करने वाले, जिनका नाम है डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य। नाम सुना है? बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, प्रकांड पंडित। उनकी किताबें पढ़ने लायक है, एक एक नहीं, उनकी दसियों किताबें हैं पढ़ने लायक। एक संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की संस्कृत में टीका लिखी है, संस्कृत में टीका। और उन्होंने और भी कई ग्रंथ, एक किताब है भारतीय संस्कृति को जैन वाङ्मय का योगदान, 2 भागों में है, 600 पेज की किताब है, बड़ी भारी समय जैसी। वो किताब पढ़ लो तो आंखें खुल जाए। और एक किताब है तीर्थंकर भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, 4 भागों में लिखी हुई है। एक किताब है उनकी भारतीय ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष के 50 संस्करण छप चुके, 50, कम से कम जाने 5-7 लाख किताबें छप गई। और ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कोई ज्योतिष का विद्यार्थी नहीं है जिसने उस किताब को नहीं पढ़ा। बहुत श्रेष्ठ किताब है, आपको इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हो कम से कम, इसलिए मैं सहजता से आपको समझा रहा हूँ। तो वो किताब है, उसमें से एक किताब का नाम है तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। उसमें भाग 1 में उन्होंने बहुत विस्तार से कई तर्क देकर, कई प्रमाण देकर ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गुरु पूर्णिमा जैन पर्व है। और आज का दिन गुरु पूर्णिमा इसलिए कहलाता है क्योंकि आज के दिन इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान के समो शरण में आए थे, और जो 66 दिन से दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, उसको खिलने का सारा उपक्रम आज तैयार हुआ। देखो, आपको ये सब बातें भी बात करो तो गणना पर तैयार रहनी चाहिए। आज वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था। भगवान महावीर की केवल ज्ञान तिथि याद होनी चाहिए गुरु पूर्णिमा समझने के लिए। वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, और जो नियोग है तदनुसार उनकी उसी दिन से दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो जाना चाहिए था। लेकिन
नहीं हुई और दिन पर दिन गुजरते चले गए और आज 66वां दिन आ गया। आप गिन लो, उस दिन से आज का दिन 66 दिन बीत गए। वैशाख शुक्ला दशमी गए, कितने दिन बीत गए? 66 दिन बीत गए। और फिर वो वहां पर इंद्रभूति गौतम वैदिक ब्राह्मण 500 शिष्यों के साथ पढ़ा रहा था, उसके पास गए। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशा पंचान्य चास्तिकाय व्रत समिति गतिर ज्ञान, वो सब उन्होंने उनसे श्लोक पूछा, अर्थ पूछा और वो सब घटना घटी। उन्होंने कहा मैं तो तेरे गुरु से ही बात करूंगा और ये वो, और वे वहां से चलकर आए, 500 शिष्यों के साथ चलकर आए। आगे आगे वृद्ध का भेष बनाकर सौधर्म इंद्र चल रहा था, पीछे पीछे वो सब चल रहे थे और समोसरण में पहुंचे। तो समोसरण में पहुंचने के बाद उनको सब मान गल गया, ज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उन्होंने समोसरण में प्रवेश करके भगवान महावीर के समक्ष महाव्रत अंगीकार किए, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, केस लॉन्च हुआ, सारे सब कुछ कार्य 500 शिष्यों के सब बहुत बड़ा काम, कितने हजारों लोगों ने उस दिन दीक्षा ली और एक इतिहास में क्रांतिकारी घटना घटी आज के दिन। और जब वे मुनि के रूप में सभा में विराजमान हुए, गौतम स्वामी को मने पर ज्ञान की भी प्राप्ति हुई, नाना रिद्धियों में देखो दीक्षा ली और कितना सब काम, सम्यक दर्शन से लेकर मने पर ज्ञान तक का काम 500 शिष्यों सहित क्या हुआ होगा आप कल्पना करो। तो ये घटना आज के दिन घटी और जब ये घटना आज घट गई तो आज का दिन पूरा इस काम में लग गया, शाम हो गई और कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो गई और कल वीर शासन जयंती हो गई। 3 पर्वों का समझ में आया आपको? लिंक बहुत सुंदर लिंक है, आप लोग अच्छे से तैयारी रखो, इन विषयों पर बोलो, समझो, तब ये सब बातें समझ में आएगी। अब देखो एक बात और के कोई कह रहा था, बोले साहब ये दूसरे लोग तो कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा हिंदुओं का है और वो कहते हैं कि साहब महर्षि वेद व्यास का दिन है, उनका जन्मदिन है, जो भी है। देखो हम किसी से बहस नहीं कर रहे और हम ये कह रहे हैं इतिहास तो संभावनाओं पर भी चलता है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हम कह रहे तुम ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध कर सकते हो क्या आज के दिन ये घटना हुई? और हम कह रहे हुई तो हुई, इतने बड़े अनादि काल से आज तक गुरु पूर्णिमा के दिन जाने कितने काम हुए होंगे, एक ही काम हुआ होगा क्या? हर साल गुरु पूर्णिमा आती है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा हर साल आती है ना, और उसमें 24 घंटे होते हैं ना, तो कितने काम कितनी घटनाएं घटती होंगी। हम कब मना कर रहे हैं कि वो घटना नहीं घटी होगी? घटी होगी, लेकिन तुम्हारी ही घटना घटी है और हमारी नहीं घटी, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। जब हमें आगम में लिखा मिल रहा है, हम हमारी संस्कृति को हम कहते, तुम अपने विश्वास से माने जा रहे हो, हमें भी तो अपने विश्वास से मानने का अधिकार है कि नहीं? श्रद्धा से धर्म चलता है, हम तो ये कह रहे हैं तुम अपनी श्रद्धा, हम हमारी श्रद्धा, हमको क्या दिक्कत है आज? इसलिए हम मान रहे, यूं समझ, तुम हमसे क्यों लड़ रहे हो? अरे मैंने कई दफे देखा है, अभी पिछले साल मेरे पास में
राजस्थान पत्रिका आई थी। उस राजस्थान पत्रिका में ऊपर फ्रंट पेज पर फोटो छपी थी कि गुरु पूर्णिमा का सभी धर्मों में क्या महत्व है। तो उसमें लिखा जैन धर्म में भी गुरु पूर्णिमा मानी जाती है, वैदिक धर्म में मानी जाती है, बुद्धों में, सब में मान। तो जब दूसरे कह रहे हैं तब भी हम नहीं माने। और एक बात और आपको बताऊं, अब मैं वो बता रहा हूं जो मुझे लगता है और मैं पक्का मानता हूं, मैं मानता हूं। अब आप कुछ भी कर लो, मेरी मर्जी, यूं समझिए। मैं जैन धर्म दर्शन को 40 साल से पढ़ रहा हूं और उसकी बारीकी में जा रहा हूं, और मुझे पता है कि वो पूरे विश्व में तिल में तेल की तरह फैला हुआ है। जैन धर्म की कण कण में व्यापकता को देखते हुए मुझे तो ये पक्का विश्वास है कि गुरु पूर्णिमा जैन धर्म का ही त्योहार है और मूल में जैन पर्व ही है, और बाद में और लोगों ने उससे अपने अपने संबंध ये केन प्रकार जोड़ लिए हैं। जैसे दीपावली क्या है? दीपावली मूल में प्रमाणों के साथ जैन पर्व है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिद्ध किया, मैं क्या करूं बताओ, कितने लोगों ने सिद्ध किया। तो और बहुत जैन शास्त्रों में तो लिखा ही है, लेकिन उन्होंने भी लिखा बहुत। तो बाद में उसके साथ में मैं कब कह रहा हूं, दयानंद सरस्वती भी चले गए, उस दिन चले गए तो हमें क्या, लेकिन दयानंद सरस्वती ले जाने से दीपावली मनाई जाती है, ये मैं नहीं मानता। दीपावली पहले भगवान महावीर के मोक्ष जाने से मनाई जाती है। सब धर्म वाले मनाओ ना गुरु पूर्णिमा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गुरु पूर्णिमा का वैसे भी सिंपल अर्थ भी अगर कोई कर ले कि गुरु पूर्णिमा माने बड़ी पूर्णिमा, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर कोई ऐसा अर्थ कर ले, मैं तो बहुत व्यावहारिक, बहुत उदार, मेरा बहुत चिंतन बहुत खुला, आकाश की तरह खुला रखता हूं मैं। और हमें क्या माने, गुरु पूर्णिमा के दिन आप छोड़ो घटनाओं को, आप यदि आज के दिन गुरु का क्या महत्व है यही विचार कर ले हर आदमी, तो हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। फिर सुनो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, किसी का ध्यान स्लिप हुआ हो इसलिए रिपीट कर रहा हूं। हमको आपको कम से कम आज के दिन के बहाने जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, इस पर भी कभी शांति से, गहराई से, विस्तार से गोष्ठी करके चिंतन करना चाहिए। देखो, एक अपेक्षा तो गुरु की ये है कि जितने भी आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज, त्रिकालवर्ती जो हुए हैं और होंगे, उन सबको हमने गुरु माना है। लेकिन गुरु का एक जो मुख्य अर्थ है वो है जिससे हमारा कुछ पर्सनल अटैचमेंट है थोड़ा सा। गुरु को देव से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, इस बात में थोड़ी सच्चाई है। आप वैसे टेक्निकल मत लगाओ, दिमाग में ज्यादा गणित लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। वाह, गुरु कैसे भगवान से बड़े हो गए गुरु, नहीं, बात समझनी पड़ेगी, अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि क्यों कहा गया है। अरे इसलिए कहा गया है कि जो देव हैं और शास्त्र हैं ये तो वीतरागी है। देव तो पूर्ण वीतरागी है। मैं गड्ढे में गिर रहा हूंगा तो भगवान नहीं पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के बचाएंगे नहीं। शास्त्र वो अचेतन है, शास्त्र कुछ नहीं करने वाले, देव कुछ नहीं करने वाले, लेकिन गुरु है ना वो रागी होता है। और अगर गुरु
सरल काम हो जाता है। गुरु का कुछ महत्व तो अलग होता है, गुरु बहुत नहीं होते वास्तव में। और गुरु क्या होता है, देखो मैं एक उदाहरण दूं, ये भी सब लंबी लंबी चर्चाएं हैं। टीचर में और कोच में क्या अंतर होता है? एक होता है टीचर और एक होता है कोच। क्या फर्क होता है? सोचो जरा, बड़ा अंतर होता है। टीचर तो पढ़ा के ब्लैक बोर्ड पर चला जाएगा, लेक्चर झाड़ा और उसका काम खत्म। लेकिन कोच का काम तो 24 घंटे निगरानी करके कैसे कैसे तुम्हें, मान लो आपको क्रिकेट सिखाना है, आपने कोई क्रिकेट क्लास ज्वाइन की, कोई एकेडमी ज्वाइन की, तो वो तो आपको सिखा देंगे। पहले थोड़ी टेक्निकल जानकारी देंगे, कितने ओवर होते हैं, कितने तरह के मैच होते हैं, एक ओवर में कितनी गेंद होती है, ये क्या होता है, LBW क्या, फलाना ठिकाना, ये सिखा देंगे। कुछ थोड़ी बॉलिंग करना, बैटिंग करना सिखा देंगे। लेकिन कोच क्या करेगा? कोच आपको विराट कोहली बना के रहेगा, वो मानेगा नहीं, वो आपके पीछे पड़ेगा। आपको सोते जगते, आप सो रहे हैं तो आप पे बाल्टी पानी की डाल के उठाएगा। और टीचर कहेगा मुझे क्या करना, मेरी तनख्वाह, मेरा लेक्चर दिया मैंने फ्री में। लेकिन कोच आपसे जुड़ जाता है और आपकी कोई भी समस्या हो, शारीरिक, पारिवारिक, आप कहां अटक रहे हो, क्यों नहीं अच्छे क्रिकेटर बन पा रहे हो, वो वहां ठीक करेगा और आपको आगे लाएगा। अगर आप दौड़ते हुए हाँफ जाते हैं तो वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। ये भी काम मेरा ही है। कोच का काम सारा है। ऐसे ही जब हमारे गुरु को ये चिंता हो जाए कि मुझे इसका हित करना है, तो उसके उस राग का हमको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। गुरु में जो रागांश शेष है ना, वो हमारे मोक्ष मार्ग में प्लस पॉइंट बनता है। इसलिए देखो, शास्त्र चेतन है, मैं कुछ करूं तो शास्त्र को जबर हाथ पकड़ने वाले नहीं है, देव हाथ पकड़ने वाले नहीं। अगर मैं जहर का प्याला पी रहा हूं तो तीर्थंकरों में से, अरियंतों में से कोई आएगा मेरा हाथ पकड़ने, रोकने, मुझे मना करने आएंगे? वे तो कहेंगे सकल के गायक तदपि निजानंद रसली, बेटा तेरी मर्जी है, तू जो चाहे कर। वो तो कुछ नहीं करने वाले। लेकिन गुरु वो चीज है कि जो हाथ पकड़ के रोकेगा, और आप ज्यादा गुस्सा कर थप्पड़ मार देगा, जो कुछ करेगा, लेकिन आपको रोक लेगा, पीने नहीं देगा। ये गुरु का महत्व है। तो इसलिए इस विषय पर भी बहुत अच्छे से सोचा जाना चाहिए। देखो, जो सोचेगा इन विषयों पर, जिन, वो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो दूर बैठा रहेगा, किनारे मेहनत नहीं करेगा, उसको तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और जो डूबेगा, मेहनत करेगा, गोते लगाएगा, वो समुद्र में से नीचे से मोती निकाल लाएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर भी आपको सोचना है, समझना है। वो महत्वपूर्ण पर्व आज है। तीसरा पर्व कल आएगा। तीसरे पर्व का नाम है वीर शासन जयंती, जिसके बारे में आप लगभग बहुत कुछ जानते हैं, हर साल मनाते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है एक दो बात जो मैं बताऊं वो कुछ आप नहीं जानते हो, इसलिए उन्हें भी 2 मिनट में कह देता हूं। कल का दिन जो आएगा वो वीर शासन जयंती। जयंती माने जन्मदिन, बर्थडे। जयंती माने जयंती बोलो, जन्मदिन बोलो, और समझने के लिए बच्चों को बर्थडे बोलो। वो बर्थडे किसका बर्थडे?
वीर का नहीं, वीर के शासन का बर्थडे है। शासन माने उपदेश, शासन कहो, उपदेश कहो, तीर्थ कहो, शास्त्र कहो, कथन कहो, वाणी कहो, ये पर्यायवाची है। ये वीर के उपदेशों का जन्मदिन है। भगवान महावीर के जन्म दिव्य ध्वनि का, उनके उपदेशों का आज के दिन जन्म हुआ। आज से वे प्रारंभ हुए, इसलिए इस दिन को कहते हैं वीर शासन जयंती। ऐसे सबके शब्द के अर्थ बताया करो, कभी बोलना है तो। बोले जाते हैं, शब्द का अर्थ बताते नहीं है। शब्द का अर्थ बताओ, वीर माने क्या, शासन माने क्या, जयंती क्या। तो एक तो ये महत्व है ही, लेकिन एक और बहुत बड़ा महत्व है। कल का दिन वर्ष का प्रथम दिन है। कल वास्तव में हैप्पी न्यू ईयर है। और कौन सा हैप्पी न्यू ईयर? कोई छोटा मोटा हैप्पी न्यू ईयर नहीं। आपने ये वीर संवत, ये वीर निर्माण संवत, ये विक्रम संवत, ये ईसा अंग्रेजी संवत का जनवरी में आता है। हिंदी संवत का चैत्र शुक्ला एकम को आता है। सत संवत का अलग आता है, वीर निर्माण का अलग आता है, हिजरी का अलग आता है। लेकिन ये कौन सा है? ये युग का प्रथम वर्ष है। ये जो श्रावण कृष्णा एकम, कल का दिन क्या होगा? कल की तिथि क्या होगी? कोई पूछे तो सब बच्चे को पता होना चाहिए कि वीर शासन जयंती किस तिथि को आती है, चातुर्मास किस दिन शुरू होते हैं, विसर्जन किस तिथि को होते हैं, गुरु पूर्णिमा किस तिथि को, तिथि बताना आना चाहिए। तो क्योंकि ये तिथि से संबंधित है, दिनांक से संबंधित नहीं है। तो क्या कौन दिन आता है? कल कौन तिथि होगी? श्रावण कृष्णा प्रतिपदा या एकम या पड़वा बोलते हैं गाँव में। तो वो जो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा है, उस दिन नया वर्ष प्रारंभ होता है। उस दिन नया युग प्रारंभ होता है। जब भी पुराने से पुराने जमाने, आज ही के दिन नया युग प्रारंभ होता है। कहते हैं ना, पंचम काल किस दिन खत्म होगा? पंचम काल ये आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को खत्म होगा। छठा काल किस दिन शुरू होगा? फिर पहला काल किस दिन शुरू होगा? कोई भी काल बदलेगा। अरे पूरा अवसर्पणी किस दिन से शुरू हुआ? अवसर्पणी, उत्सर्पणी, हर काल का पहला दिन कौन सा होता है? पुराने जमाने में तो यही हैप्पी न्यू ईयर होता था। इसी से सब अनुमान लगाया जाता था, इसी से बही खाते लिखे जाते थे सब। ये आज का दिन है, ऐसा तिलोई परिणति में साफ साफ गाथा लिखी हुई है, प्रमाण है मेरे पास में। तो सब कल के दिन का क्या महत्व होगा? आपको कोई कहने वाला नहीं दिखेगा हैप्पी न्यू ईयर, जबकि असली हैप्पी न्यू ईयरों का बाप ये है। देखो, कल काल का पहला दिन, युग का पहला दिन, और इसकी भी आप गणना कर लो कि जब प्रलय होती है तो क्या होता है, कैसे नया युग प्रारंभ होता है। 7 दिन की 7 बारिशें होती है, माने 49 डेज। अब जरा कल से 49 डेज गिनो, कितने कहाँ पहुंच जाएंगे हम। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से 49 दिन बिताओ, 7 दिन बीत गए, समझ लो, थोड़े आगे चलो। अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे? भाद्रपद शुक्ला पंचमी पर आ जाएंगे, और उस दिन से 10 लक्षण प्रारंभ हो जाएंगे। समझ में आया? कितना प्यारा गणित है,
कैसा सुंदर काल विज्ञान है, वो सब जैन दर्शन के आप विद्यार्थियों को भी नहीं पता होगा तो कैसे पार पड़ेगी। इसलिए मैंने ये सब बातें आपको बताई। वो तिलोई परिणति की वो गाथा भी आपको मैं दे दूंगा, वो गाथा आपके पास में होनी चाहिए। वरिस गाथा है, वरिसस्य पड़म मासे सावण मासम बहुल पड़वाए उत्पत्ति, ऐसे एक गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। 1-1.5 लाइन याद है, चौथी विस्मृत हो रही है। तो ये गाथा आप नोट कर लेना और वो गाथा से पता चलेगा। ये पहला दिन है वर्ष का पहला दिन कहो, युग का पहला दिन कहो, काल का किसी का भी कहो, वो सबसे महान दिन कल आने वाला है। तो कल का दिन भी आप बहुत अच्छे से धर्म ध्यान पूर्वक अच्छे से मनाना। तो ये 3 पर्वों के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी देने का मेरा भाव था, सो मैंने आपको दी। अब थोड़ी सी चर्चा और करूं। कोई आकुलता आपको? कोई आकुलता तो नहीं ना? मैं थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात कर लूं जरा सी देर। आकुलता हो तो बताना। थोड़ा टाइम हूं ना, इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं, ज्यादा आपसे भी सुनने को कह रहा हूं। तीसरा एक शुभ समाचार ये है कि ये एक किताब है जैन न्याय प्रदीपिका, और ये अभी 3 दिन पहले ही छप के आई है। पिछली बार मैं जब आया था तब तक नहीं आई थी। और आप ये समझ लो कि आज ज्ञानोदय में इसका विमोचन है। पहली बार ये प्रति कहीं किसी सभा में दिखाई जा रही है, तो आपको दिखाई जा रही है जैन न्याय प्रदीपिका। तो ये भी बहुत शुभ बात है कि आज के पवित्र दिन ये किताब का यहाँ विमोचन हुआ। बढ़िया, आपकी पत्रिका में भी समाचार देंगे, हम अपनी में भी देंगे। हम तो यही लिखेंगे कि आज विमोचन। क्या कमी है आज विमोचन में? यही तो विमोचन है, और क्या है? आपको सबको इसके बारे में बताया जाएगा, अभी दिखाया जाएगा। केवल फीता काट देते वो विमोचन होता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। और आप सबको ये किताब पढ़नी है। मैं किताब भी देने भेजने वाला हूँ सबको। तो इसलिए भारतीय ज्ञानपीठ देश का सर्वोत्कृष्ट प्रकाशक संस्थान माना जाता है। वहां से ये छपी है। 288 पृष्ठ है और 335 रुपए इसका मूल्य है। और इसमें 48 लेख हैं जैन न्याय से संबंधित। मैंने जो पिछले 10-15 सालों में लेख लिखे हैं, आप सब जानते हैं कि जैन न्याय मेरा बहुत प्रिय विषय है। मैंने कितनी जैन न्याय की कक्षाएं आपके साथ भी, ऑनलाइन भी, अभी तक भी मेरी चलती रहती है। तो जैन न्याय मेरा बहुत शुरू से ही प्रिय विषय है। न्याय मंदिर पुस्तक पहले आपने देख ली, आप तो परीक्षा किताब देख ली, आप तो परीक्षा के व्याख्यान हो गए, और आप तो मीमांसा हो गए, न्याय दीपिका हो गई, आलाप पद्धति हो गई, आकलन, क्या क्या बहुत आचार्यों पर चर्चा हो चुकी। तो उस क्रम में मैं न्याय कैसे अच्छे से समझा जाए, कैसे समझाया जाए, इसके लिए मैं अपने समझने के लिए कुछ लिखता रहता हूँ, मेरी आदत है। तो वो लिखते रहने में मैंने 48 लेख, अभी भी 5-7-10 लेख और पढ़े हैं, लेकिन वे अभी फाइनल नहीं हुए थे। तो हमने कहा जब होंगे तब होंगे। अभी ये 48 लेख हो गए फाइनल, और ये किताब एक आपके बीच में ले आए। इन 48 लेखों में
आपको मैं क्या है थोड़ा सा परिचय, थोड़ा पता चले। आपके भी कोर्स में लगा है परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, न्याय के कितने ग्रंथ, मैंने एक तो इसमें लिस्ट लगाई है कि जैन न्याय के कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं। और उस लिस्ट में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि वैसे तो जैन न्याय हर जैन ग्रंथ में पाया जाता है, प्रमाण न्याय का वर्णन किसमें नहीं है, देखा जाए तो सब ग्रंथों में ही न्याय है। लेकिन फिलहाल इस बात को छोड़ दें और स्वतंत्र रूप से प्रमाण न्याय का विवेचन करने वाले ग्रंथ कितने हैं, सिर्फ इतना सा भी गिनने लगे तो जैन न्याय ग्रंथ आज की तारीख में कम से कम 200 ग्रंथ उपलब्ध हैं। मैंने वो 200 ग्रंथ कौन कौन से हैं, किस किसने लिखे हैं, कब लिखे हैं, कहाँ से छपे हैं या नहीं छपे हैं, कहाँ मिलते हैं, इसका एक 10 पेज में एक लेख लिखा है। आपको वो लेख रिसर्च, बहुत बड़ी रिसर्च है वो। ये 200 पे ग्रंथ कब एक दिन में नहीं ढूंढ लिए लिख दिए। मुझे इस किताब को लिखने में 10-15 साल से ज्यादा का समय लगा है। कब से चल रही थी, धीरे 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 संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन होता जा रहा है, मिलते जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे करके तिनका तिनका जोड़ के जैसे कोई चिड़िया घोंसला बनाती है, जैसे कोई बिल्डर एक एक ईंट रख के महल बनाता है, ऐसे मैंने ये बनाया है। ये मेरा फ्लैट है। जैसे दुनिया अपनी, जैसे कोई इंजीनियर अपनी बिल्डिंग दिखाता है ना, मेरी बिल्डिंग देखो, ऐसे आप ये समझ लो मेरी ये बिल्डिंग। जिसे मैंने बहुत मनोयोग से और बहुत पवित्र भावना से, मैंने इस कृति को न किसी पुरस्कार के लिए लिखा है, न मैंने इस कृति को किसी और भावना से लिखा है। केवल और केवल एक ही भावना रही है कि जैन न्याय जैसा प्रयोजनभूत विषय, इतना महत्वपूर्ण विषय, और वो सबको समझ में आना चाहिए, उसकी उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं। लोग जैन न्याय की उपेक्षा करते हैं, उसको नीरस बताते हैं, उसको कठिन बताते हैं, पढ़ते नहीं। इस बात से मैं कभी कभी खिन्न होता हूं और मुझे लगता है कि कैसे काम चलेगा। जैन दर्शन एक परीक्षा प्रधानी दर्शन है, जैन दर्शन एक विज्ञान है, जैन दर्शन बाबा वाक्यम नहीं है, अंधश्रद्धा से चलता नहीं है। जैन धर्म तो भगवान महावीर से भी कहता है पहले रुको तब नमस्कार करूंगा, मैं पहले परीक्षा करूंगा और परीक्षा भी अच्छे से करूंगा, ठोक बजा के किचकिच नहीं करना। जिसका माल खरा होता है ना, वो दुकानदार किचकिच नहीं किया करते हैं। जो किचकिच करते हैं समझ लेना गड़बड़, तू तो ज्यादा सियानपत कर रहा है, समझ लेना वहां गड़बड़ हो रही है। वो दुकानदार लूटना जा रहा है, इसलिए आपको ढंग से परीक्षा नहीं करने दे रहा। वो समंत भद्राचार्य ने डंके की चोट पर इस बात को स्थापित किया कि मैं परीक्षा करूंगा और अच्छी तरह करूंगा। ये और सुन लो, अच्छी तरह मतलब समझे, महावीर भगवान के साथ डायलॉग स्थापित किया। डायलॉग क्या, उनने मानो कि जैसे समंत भद्र कह रहे कि मैं परीक्षा करूंगा, महावीर कह रहे कर ले, दिखता नहीं क्या तुझे, आकाश में गमन करता हूं अधर। तो बोले बहुत कौवे चिड़िया कबूतर उड़ते हैं, मेरे आकाश में गमन करने से ये इन चीजों की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं। आकाश में उड़ते हो तो क्या हो गया, क्या हो गया, सारे पक्षी उड़ते हैं ना आकाश में, तो उड़ते हैं। तो बोले देख ले 60 ऋतु के फल फूल आ रहे हैं, ये समुसरण सा। बोले वो जादूगर को बुलाओ,
वो ऐसे का ऐसा समोसरण दिखा देगा, 6 ऋतु के फल फूल दिखाएगा। जिस मौसम में खरबूजा नहीं आता उस मौसम में खरबूजा दिखा देगा वो। तब क्या करोगे? तो बोले इसलिए भी आप मेरे ऐसे महान नहीं हो। तो बोले देख मेरे शरीर में खून ऐसा, फलाना ऐसा, मेरा परम मर्मोदय, बोले कुछ नहीं, देवताओं का भी होता है, उनके भी कोई ऐसे हड्डी खून मांस तुम्हारे नहीं होते। यार इससे क्या होता है? मैं इन चीजों से आपको महान नहीं मानते। देखो कैसी परीक्षा हो रही, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट। चुप नहीं हुए, डरे नहीं। आप मेरे से एक प्रश्न पूछो और मैं उत्तर दे दूं और आपको संतोष न हो तो भी आप शर्म के मारे चुप हो जाते हो। अरे अब उन्होंने दे दिया ना उत्तर, क्यों दूसरा पूछो। लेकिन समंतभद्र चुप नहीं हुए, उन्होंने ये परवाह नहीं की कि नाराज हो जाएंगे। खरा सोना नाराज होता भी नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो खूब परीक्षा की और परीक्षा करके कहा कि सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। कि देखो आप वीतराग हो और आप सर्वज्ञ हो, इससे मैं, इसलिए आप मेरे लिए महान हो, पूज्य हो। ऐसी परीक्षा की। तो जैन धर्म परीक्षा प्रदान है। जैन धर्म है ना, जैन धर्म का साफ साफ गणित है। जैन धर्म कहता है पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। बोले सही बात सही है चाहे दुश्मन बोले, और गलत बात गलत है चाहे मेरे पिताजी बोले। ये इतना परीक्षा प्रदानी जैन दर्शन है, इतना महत्वपूर्ण न्याय है। यही जीव को सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण करा सकता है। इसलिए मेरे को ये विकल्प बहुत रहता है कि लोग न्याय पढ़ें, समझें और सच्चे तत्वज्ञानी बने, सच्चे जैन बने। उनको सही सही वस्तु का स्वरूप समझ में तभी आएगा जब वे न्याय को समझेंगे। और इसलिए मैं न्याय पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, और पढ़ाते लिखते लिखते ये किताब अब तैयार होके आई। तो इसमें 48 लेखों में क्या क्या लेख हैं, इसमें से मैं ये मान सकता हूं, कोई ये कह सकता है कि 5-7 लेख बहुत कठिन है। बाकी मैं ये समझता हूं कि इसके 40-42 लेख तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर सबको ही पढ़ने योग्य है। जो शास्त्री फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है उसको पढ़ने योग्य है। वो 2-4 लेख थोड़े हाई चले गए, लेकिन वो थे बहुत अच्छे। हमने कहा भी इनको अलग कहाँ रखेंगे, और हाई पढ़ने वाले भी होते ही हैं, इसलिए उनको भी लगा दिया। 4-5 लेख थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन बाकी लेख बहुत सरल और प्राथमिक है। जैसे पहला लेख है जैन न्याय का प्राथमिक परिचय। ये आप किसी ने जैन न्याय कभी नहीं सुना, आज उसका फर्स्ट डे है, तो आप उसको ये लेख दे सकते हो कि भैया ये पढ़, तुझे फर्स्ट डे जैन न्याय क्या होता है ये समझ में आएगा। इसलिए जैन न्याय का प्राथमिक पर बिल्कुल बेसिक है एकदम। मैंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, मैंने इसका संस्कृत में अनुवाद भी किया है, और संस्कृत और अंग्रेजी के दोनों अनुवाद भी मौजूद हैं। संस्कृत के अनुवाद से ये जो अपने सब शास्त्री के सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत चलती है ना अपने, तो उन बच्चों को संस्कृत माध्यम से ही जानना होता है, इसलिए वो लेख उसमें है। और बाहर से विदेशी यूनिवर्सिटियों में भी न्याय चलने लगा है। अमेरिका में 40 यूनिवर्सिटी में न्याय पढ़ाया जाता है, तो वहां कैसे पढ़ाए, तो इसके लिए इस लेख को अंग्रेजी में भी किया। और वो यहाँ पढ़ने आते हैं
तो उनको कैसे न्याय समझ में आए, इसलिए इस लेख को अंग्रेजी में भी तैयार किया और इसके माध्यम से मैंने इसकी ये किताब लेख के रूप में हजारों बार छप चुकी, बढ़ चुकी। ये किताब का विमोचन आज हो रहा है, लेकिन हजारों लोगों ने इसके लेखों को, कितनों ही को पहले से पढ़ लिया है। दूसरा लेख है न्याय शास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल प्राइमरी पहले दिन पढ़ने का लेख है। न्याय शास्त्र हम क्यों पढ़ें, पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसको समझाने के लिए 4 लेख है इसमें, और बहुत सरल भाषा में। उसमें छोटे छोटे दृष्टांत है, छोटी छोटी कहानियां हैं उसमें। एक अभी सुनाऊंगा मैं कहानी। तो ऐसी छोटे छोटे दृष्टांत और कहानियों से बताया कि न्याय शास्त्र पर, जैसे देखो अगला एक लेख है न्याय शास्त्र के अध्ययन की दैनिक जीवन में उपयोगिता। हमारी डेली लाइफ में उसका क्या यूज है। कितने ही लोग कहते हैं कि अब ये हमने प्रमाण, प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, तर्क, साधन, हेतु, धर्मी, पक्ष, आप्त, आगम, ये सब क्या है, ये इनसे क्या फायदा है। तो मैंने उनको अपनी डेली लाइफ में जोड़कर बताया कि अगर आप इनको पढ़ोगे, समझोगे, तो डेली लाइफ में कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए ये लेख पढ़ना जरूरी। ये लेख पढ़ने के बाद आपकी रुचि बहुत न्याय में हो जाएगी। आपकी न्याय की गाड़ी 4-5वें गियर में भागने लगेगी। आपको न्याय हस्ता मलक मत समझ में आने लगेगा। फिर देखो एक लेख है जैन न्याय का वैशिष्ट। वैशिष्ट माने विशेषता, उसकी पेकुलरिटी, उसकी स्पेशलिटी। क्या है उसकी स्पेशलिटी? दूसरे न्याय तो सिर्फ दूसरे को हराने के लिए और अपने को जीतने के लिए, स्वमत मंडन पर मत खंडन, यही उद्देश्य है। लेकिन जैन न्याय इसके लिए नहीं है। जैन न्याय का उद्देश्य है तत्वाधिगम, तत्व का ज्ञान। तो तत्व का अधिगम करने के लिए ये सारा का सारा विषय है। इसलिए भी ये बहुत जरूरी लेख है, पहले दिन पढ़ने का लेख है। फिर वो सूची दे रखी है कि जैन न्याय ग्रंथ कितने हैं। फिर जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा कैसे शुरू होती है, उसके बेसिक 21 पॉइंट लिख रखे हैं। बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हमको बेसिक पॉइंट पता नहीं होती है तो समझ में नहीं आता है। मैंने ये बिल्कुल बेसिक लेख डाले हैं। जैसे एक लेख का नाम है जैन न्याय का सरल शब्दकोश। शब्द को, छोटे छोटे शब्द नहीं समझ में आ रहे कि शब्द क्या होता, तो मैंने इसमें एक शब्दकोश। अब जैसे व्युत्पन्न, व्युत्पन्न माने समझदार, ज्ञानी। अब व्युत्पन्न नहीं समझ में आएगा तो परेशान होंगे। इसलिए मैंने छोटे छोटे शब्द, क्या किस शब्द का क्या अर्थ न्याय ग्रंथों में मिलता है। अंजसा, अंजसा माने निर्मल, विशद, विशद माने विशद कहो, निर्मल कहो, स्पष्ट कहो, साकार कहो, अंश कहो। तो वो जो शब्द न्याय के कुछ कठिन आते हैं, मैंने ये 50-60 शब्द दिए हैं। अगर ये शब्द पहले से पढ़ लो मीनिंग, अच्छा, लोकायत माने क्या होता है, चारवाक होता है, कापिल माने क्या होता है, सांख्य मत होता है, परिचित्ति माने ज्ञान। इतना पता चल जाए तो आप न्याय ग्रंथों में सरपट गाड़ी आपकी दौड़ेगी। एक मैंने जैन न्याय का इसमें लक्षण कोश लगाया है, एक पर्यायवाची कोश लगाया है। जैसे देखो, ज्ञान बोलो, प्रत्यय बोलो, अनुभव बोलो, मान बोलो, अधिगम बोलो, प्रतीति बोलो, संवित्ति बोलो, परिचित्ति बोलो, सारे पर्यायवाची है।
अब एक बार पता चल जाए तो किताब पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस किताब को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। फिर कुछ मैंने इसमें 100 शंका समाधान, 100 प्रश्न न्याय के बारे में बना के मैंने लिखे हैं और उनका उत्तर लिखा है। धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है क्या, जो अदालतों में न्याय चलता है उस न्याय में और इस न्याय में क्या फर्क है, ऐसे 100 छोटे छोटे हर आदमी के मन में प्रश्न पैदा होते हैं, वो प्रश्न लिखे हैं और खूब सोच कर 5-5 साल सोचकर उनके अच्छे से अच्छे उत्तर लिखने की कोशिश की है। वो भी आप देखना तो आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे ही अन्य दर्शनों का परिचय दिया है, क्योंकि न्याय को पढ़ने के लिए यदि अन्य दर्शनों का परिचय नहीं आता हो ना तो भी हम न्याय अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक परिचय वो भी दे दिया। स्यादवाद जैन न्याय का अभेद्य किला है, बुनियाद है। तो 6 लेख स्यादवाद पर है, 3 लेख सर्वज्ञ सिद्धि पर है। सर्वज्ञ सिद्धि क्या होती है, कैसे करते हैं, वो सब विषय इसमें है। फिर न्याय विद्या को लेखों के हेडिंग सुनो। न्याय विद्या की प्रगति कैसे हो, इस पर भी मैंने अपने विचार, आप पढ़ोगे तो आनंद आएगा, आप भी 2 जोड़ोगे उसमें कि क्या हो सकता है। दर्शन में, धर्म में और न्याय में क्या अंतर होता है वो भी लिखा है। एक लेख है प्रमेय का स्वरूप, प्रमाण का विषय प्रमेय, वो क्या होता है, उस पर भी बहुत मैटर है, पर उस सारे मैटर को समेट के सरल करके अपनी भाषा में अपने रोजमर्रा के उदाहरणों से लिखने की कोशिश की है। इसलिए वो लेख को पढ़ लो तो सारा प्रमेय समझ में आ जाएगा। एक लेख का हेडिंग और सुनो, मैं कितने सुनाऊं आपको। एक लेख है समय सार में न्याय शास्त्र के प्रयोग, एक लेख है मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की उपयोगिता, एक लेख है आत्मानुभूति में न्याय शास्त्र की उपयोगिता। ये कितने आध्यात्मिक लेख हैं। न्याय पढ़ने से हमको शुद्धोपयोग कैसे प्रकट होता है, आत्मानुभूति कैसे प्रकट हो सकती है, इसका बहुत सुंदर वर्णन है। वो लेख पढ़ोगे तो उसमें आनंद आएगा। और एक लेख और आखिरी, उसका नाम है अज्ञान ही दुख का कारण है। सारी समस्या की जड़ न्याय क्या करता है। अगर कोई एक शब्द में कहे कि न्याय क्या करता है, न्याय हमको सच्चाई का ज्ञान करा। देखो सारे दुख का कारण क्या है, अज्ञान। आप आग को गर्म न जाने, ठंडी जाने तो क्या होगा, आप बर्फ को ठंडी न जाने, गर्म जाने तो क्या होगा, आपको दुख ही दुख मिलेगा, आप सुख से नहीं रह पाएंगे। अगर आप ठंडी जानेंगे तो उसको वैसा व्यवहार करेंगे, आप आग को गर्म जानेंगे तो उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। जो चीज जैसी है यदि उसे वैसा जान लिया जाए, यदि उसे वैसा मान लिया जाए और यदि उसके साथ वैसा आचरण किया जाए तो जीव सुखी रह सकता है। दुख का कारण ये है कि जो चीज जैसी है उसको हम वैसी नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो गलत मानते हैं, गलत मानते हैं तो गलत ही उसके साथ में व्यवहार करें। इसकी मैंने एक कहानी इसमें लिखी है, वो कहानी आपको जरूर अभी बता देता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। देखो और भी इसमें बहुत दृष्टांत है, छोटे छोटे रोचक दृष्टांत भी है। एक
कहानी मैंने खुद लिखी है, एक कहानी, और ये कहानी लिखे मुझे बहुत साल हो गए, 15 साल तो हो ही गए करीब करीब। वो कहानी मैंने इसमें जोड़ी है। कहानी शुरू होती है, समझ लो मैं एक पत्रकार हूं और मुझे समाचार मिला है कि कहीं दूर एक ऐसा गांव है जो बहुत बढ़िया है, सदानंद नगर है। उसका नाम भी सदानंद नगर है और उसका काम भी, माने वहां पर हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। कभी वहां किसी तरह की न वहां पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप कुछ आते हैं, न कोई बीमार होता है, खांसी जुकाम कुछ वहां होता करता किसी को नहीं है, न वहां कहीं सास बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई। मैंने कहा कमाल है, ऐसा बढ़िया कोई जगह हो सकती है। और मैं ठहरा पत्रकार, तो पत्रकारों का काम ही है ऐसी जगह पहुंचना और वहां की रिपोर्ट लेना। तो मैं कैसे तैसे वहां पर एक दिन उस सदानंद नगर में अथक परिश्रम करके मैं जा पहुंचा रियलिटी चेक करने के लिए कि क्या है यथार्थ स्थिति, सिर्फ सुनी सुनाई बात है या सच में सदानंद नगर है। तो मैं गया तो मैंने ये बात बिल्कुल सही पाई कि वहां पर वास्तव में किसी तरह का कोई दुख नहीं है। अपने यहाँ कितने दुख है, वहां कोई झंझट किसी को भी नहीं है। वहां किसी का किसी के साथ में कोई झगड़ा, भाई भाई प्रॉपर्टी को लड़ रहे, नौकरी की, बेरोजगारी की, स्वास्थ्य की कोई समस्याएं वहां पर नहीं है। मैंने देखा वास्तव में बात जो सुनी थी वो सही है, लेकिन मैंने देखा कि लोग फिर भी जैसे खुश होने चाहिए थे, जैसे आनंदित, शांत और प्रसन्न होने चाहिए थे, वैसे नहीं है। जाने किस चिंता में घुल रहे हैं, भागे दौड़ रहे हैं, इधर से उधर लगे हैं। तो उनको भी तो खुश होना चाहिए था ना, वो खुश नहीं दिख रहे थे। तो मैंने अपना कैमरा लिया और मैंने कहा, रोका एक को, भाई साहब प्लीज एक मिनट, मैं दिल्ली से आया हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया से, फलाने अखबार से, और मुझे आपका इंटरव्यू लेना था जरा। तो कितने ही तो टाइम नहीं करके भाग गए। एक जना रुका, उससे कहा भैया क्या बात है, कहाँ जा रहे, किस भाग दौड़ में लगे हुए, आपका नगर देखा हमने, बहुत सुंदर है, बहुत खुशहाली है, यहाँ तो कोई कमी नहीं है, बढ़िया फसल सब कुछ है, क्या किस काम में लगे हो। तो उसने मेरे से कहा कि देखो साहब, हमने एक समिति बनाई है और उस समिति का नाम है काक वर्ण परिवर्तन समिति। काक माने कौवा। बोले साहब हमारी एक समस्या है कि कौवा काला क्यों होता है, अच्छा नहीं लगता। देखो तोता कितना सुंदर है, मोर कितना सुंदर है, हंस कितना सुंदर है, और कौवा काला हमको अच्छा नहीं लगता। तो हमको साहब 50 साल हो गए हमारी समिति, और हमारी समिति के सब लोग तन मन धन करोड़ों रुपए का दान देते, न्योछावर करते हैं। और हमारी संस्था का एक उद्देश्य है कि कौवा सफेद हो जाए। और हमने इसके लिए साहब बहुत बड़ी ये बिल्डिंग बनाई है, बहुत बड़ी संस्था बनाई है, और इसकी हमने सिल्वर जुबली में प्रधानमंत्री को बुलाया था, एक बड़ा कार्यक्रम किया था, अनेक लोगों को अवार्ड देते हैं, हमारे कई लोग शहीद हो गए, ये हो गया वो हो गया। और हम क्या करते, बोले साहब हमारे यहाँ जितना भी दूध पैदा होता है ना, कोई पीता नहीं है, सब त्याग करते हैं, हम कौओं को धोते हैं। हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बना रखी है, और हमारे यहाँ के बच्चे भी दूध नहीं पीते साहब, कहते नहीं पीना दूध, हम त्याग करेंगे। और कौओं को धोने में वो सारा दूध लगा हुआ है। और हमारी संस्था कैसे भी हार नहीं मानेगी जब तक सूरज चांद रहेगा। अभी तक हालांकि हमको इस कार्य में कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमने हार नहीं मानी है, हम कौवे को सफेद करके दिखाएंगे। हे भगवान,
मैंने माथा ठोक लिया कि ये बेवजह ही दुखी। जरा सी बात थी, कौवा काला होता है, ये वस्तु का स्वरूप है, इसे स्वीकार करना था। जिसको कोई दुख नहीं होते हुए भी अत्यंत दुखी, महादुखी। फिर दूसरे को रोका, भाई साहब प्लीज आप भी बताओ ना। तो वो भी शुरू हो गया, बोले साहब सुनो, बोले हमने एक संस्था बनाई है सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। हमारी संस्था है साहब, सूर्य दिशा पर अमुक अध्यक्ष है, फलाना ढिकाना, बड़ी बड़ी बातें लंबी चौड़ी जैसी संस्थाएं करती हैं, वो सब समझ लो। बहुत सी संस्थाएं मेरे से नाराज हो सकती हैं, पर ऐसी बातें हैं सबकी, कुछ दम नहीं है। तो वो बोले क्या करते हो आप? बोले साहब हमारी संस्था का उद्देश्य है एकमात्र कि हम सूरज ये रोज पूर्व में निकलता है। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट ए फेयर। बोले ये बाकी की दिशाओं का अपमान है। रोज पूर्व दिशा में निकलता है और दिशाओं के साथ ये अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चिल्लाने लगे, नारे लगाने लगे। ये मैंने कहा भैया क्या अन्याय? बोले साहब हम लोगों ने कोशिश कर रखी है, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बड़ा। क्या प्रोजेक्ट है? हम चाहते हैं कि सूरज एक हफ्ते इस दिशा में गुजरे, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और एक एक हफ्ते चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस काम में लगे 24 घंटे, 24 घंटे इस काम में लगे। क्या काम है उनका? सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। तीसरे को रोका, हमने क्या? बोले भाई साहब आपके भी अपना समाचार सुनाओ। तो बोले साहब लोह जल तारण समिति, लोह जल तारण समिति। बोले साहब हमारी एक समस्या है। बोले क्या? कि लकड़ी तैरती है, कागज लकड़ी पानी में डालो तैरती है, रुमाल डालो, कागज डालो, सब तैरते हैं, और लोहा डालते हैं तो डूब जाता है। क्यों डूबता है? नहीं डूबना चाहिए। हम लोहे को नहीं डूबने देंगे, उसे भी तैरना सिखाएंगे। हमारा उद्देश्य है, और हमारे अनेक कार्यकर्ता लोहे को हाथ पे लेकर गहरे गहरे पानी में कूद गए और डूब गए, शहीद हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके ये फोटो लगे हैं साहब, उनके ये फोटो लगे, देखो साहब, उनको बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार मिले हैं साहब, ये पद्मश्री फलाना ढिकाना ये मिले हैं साहब। हमें ना लोहे को तैरना सिखाएंगे। लकड़ी तैरती है तो लोहा क्यों न तैरे? ये भैया अब क्या समझाएं इनको, कैसे समझाएं? हमने फिर माथा ठोका। फिर हमने चौथे से पूछा, भाई साहब प्लीज प्लीज आप भी बताओ। तो बोले हमारी समिति, हमने भी एक समिति बनाई है साहब, कि क्या? नीम रस परिवर्तन समिति। मैंने कहा वो क्या होता है भैया? बोले साहब देखो ये जो नीम का पेड़ है ना, ये बहुत औषधीय होता है, इसमें बड़े गुण होते हैं। संसार में इससे ज्यादा अच्छा औषधीय वृक्ष दूसरा नहीं है, लेकिन इसमें एक कमी है, एक कड़वा होता है, और कड़वा होने से इसका सब लोग आसानी से उपयोग नहीं कर पाते। हमारी संस्था ने ये लक्ष्य लिया है, हमारी संस्था का ध्येय, हमारी संस्था का उद्देश्य कि हम इस नीम को मीठा करेंगे, कैसे भी करेंगे। हमारे घरों में कोई व्यक्ति गन्ना सेवन नहीं करता, चीनी नहीं पीते, सारी चीनी इन नीम के पेड़ों को, हमने बड़े बड़े बाग लगा रखे हैं और उनमें नीम के पेड़ों को बचपन से लगाया जाता है, और उसमें ना हम इंजेक्शन देते हैं चीनी के, और हमें लोग पानी से, नॉर्मल पानी से नहीं सींचते हैं उनको चीनी की चाशनी से सींचते हैं।
हम चाहते कि येन केन प्रकारेण ये नीम मीठा होने लग जाए। यदि ये नीम मीठा हो जाए तो विश्व के लोग, विश्व की जनता का महान कल्याण होगा।